टाइम It is 6 a.m. the 2nd of April 2022. तो ये देखें 6 बजे 2 अप्रैल 2022 हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर फर्स्ट टाइम जो मिल्किंग थी 9 किलो 140 ग्राम। फर्स्ट टाइमर झोटी है अभिमन्यु बुल की, जो कि ABC सीमन बैंक वेरावली आंध्र प्रदेश में, जो सीमन बैंक में जो बुल है राजीव सरपंच जो हैं, जिनका प्रयास है कि मुर्रा नस्ल को आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाए, तो उसी की जो फर्स्ट टाइमर जो झोटी है किस तरह का उसका रिजल्ट जो आ रहा है उसका सुस्पष्ट एक उदाहरण हमें इस झोटी के तौर पर देखने को मिल रहा है। कल शाम की जो मिल्किंग थी 9 किलो 140 ग्राम फर्स्ट टाइमर झोटी ने, और ये जो है कॉन्जिक्यूटिव सेकंड मिल्किंग है, दूसरी लगातार जो मिल्किंग है। और ये देखें दूध निकलवाने के समय जो जुगाली ये ले रही है, और रंग रूप और जो सींगों की बनावट है वो बिल्कुल हूबहू बाप की डिटो कॉपी इसने उठाई है। तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अभी ज़्यादा है, और आप ये देखें इंटरनेट से टाइम लेकर के और सुस्पष्ट वीडियो, सुस्पष्ट। तो इस तरह का तंत्र आज हमें विकसित करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया का एक हम भरपूर सदुपयोग किस तरह से उठाएं, क्योंकि सरकारी तंत्र है वो अपना काम करता है। HLDB की रिकॉर्डिंग्स हैं, NDDB की रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन जहां तक ये रिकॉर्डिंग्स नहीं पहुंच पाती हैं वहां पर किसान क्या कर सकता है। तो इस तरह से गूगल से लाइव टाइम लेकर के और सुस्पष्ट वीडियो एक बना करके अगर 4 समय की, 3 समय की, 2 समय की जो पशुपालक भाई दिखाते हैं, तो उससे उनकी सत्यता और ईमानदारी जो है सुस्पष्ट दिखाई देती है। तो ये देखें खाली बाल्टी अभी दिखाएंगे। सुबह 6 बजे का समय है, 2 अप्रैल का। सेकंड मिल्किंग है। पहली मिल्किंग में 9 किलो 140 ग्राम दूध, और जो फर्स्ट टाइमर ये झोटी है अभिमन्यु बुल ABC सीमन बैंक, ABC सीमन बैंक, जो कि ये देखें खाली बाल्टी, बहुत बढ़िया। ये देखें खाली बाल्टी इन्होंने दिखा दी है। और टेम्परेचर जो है अभी जो महीना है वो दूध रिकॉर्डिंग्स के लिए शायद उतना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि अभी तापमान जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है भारतवर्ष में, जबकि जो भैंसें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जो ब्याती हैं, तो उनके पास ठंडा वातावरण होता है, तो दूध जो है वो दिखा पाने की उनकी क्षमता में कुछ सुधार और देखने को मिलता है। तो टेम्परेचर काफ़ी है। और ये देखें इनका जो केयर टेकिंग स्टाफ है वो यहाँ पर इसका ध्यान रखते हुए और दूध निकाल करके सुस्पष्टता के साथ आपके सामने दिखाने का एक प्रयास। तो ये जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस इन्होंने साफ गूगल से साफ सुस्पष्ट टाइम लेकर के और फिर दिखाई गई हैं, और हमें ईमेल आईडी पर भेजी हैं, और फिर इनको अपलोड किया जा रहा है। तो पीछे आप ये देखें नीली जो टी-शर्ट है उसके पीछे जो लोगो है केयर टेकिंग स्टाफ के, वो ABC सीमन स्टेशन वेरावली आंध्र प्रदेश। तो जो सीमन अभिमन्यु बुल, भीम बुल, चेतन बुल, ये जितने भी अच्छे जो बुल हैं जिनकी पेडिग्री, न केवल पेडिग्री लेकिन प्रोजेनी भी अच्छी आ रही है, तो इनके डॉक्टर अशोक, गांव है सिंगवा खास, वहाँ पर उपलब्ध हैं हरियाणा में। और दशमेश डेयरी फार्मिंग मंजिंदर युवा साथी जो हैं उनके पास उपलब्ध हैं मोगा जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ पर। और मात्र 100 रुपये और 50 रुपये राजीव सर ने उनकी कीमत रखी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 50 रुपये और 100 रुपये। तो अभिमन्यु बुल की ये जो फर्स्ट टाइमर जो झोटी है, ये देखिए मुर्रा नस्ल को वहाँ पर ले जा कर के आंध्र प्रदेश में इस तरह से विकसित करके दिखाना, ये अपने आप में जो है ये कीर्तिमान है। ABC सीमन बैंक में गत वर्षों में जो वाइस प्रेसिडेंट महोदय जी हैं, माननीय उप राष्ट्रपति महोदय जी जो हैं, वो भी पहुंच करके और उन्होंने भी सीमन बैंक की और राजीव सर की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। तो आप समझें कि अच्छी नस्लों को वहाँ पर लेकर के गए और फिर उनके
ऊपर सालों मेहनत करने के बाद ये ऐसी नस्लें खड़ी की हैं। तो अडर क्वालिटी आप ही छोटी की देखें, बहुत बेहतरीन। तो फादर है अभिमन्यु बुल, जिसकी जो डैम्स मिल्क यील्ड जो है वो है 5780 kg, 5780 किलो एक ब्यात। तो ABC सीमन बैंक जो कि आंध्र प्रदेश से अब पूरे भारतवर्ष में जो सीमन है 50, मात्र 50 और 100 रुपये के दर पर उपलब्ध करा रहा है। आप इस चीज़ को समझें, अन्यथा जितने जो नामी जो ब्रीडर हुए, मात्र 1 या 2 बुल उन्होंने तैयार किया और उनके रेट उन्होंने जो रखे वो तकरीबन 300, 500, 1000 रुपये का एक सीमन डोज। लेकिन 50 और 100 रुपये कौड़ियों के भाव में इस तरह का सीमन जो उपलब्ध कराने का जो एक प्रयास है वो ABC सीमन बैंक का है। नॉर्थ इंडिया में इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अच्छे आ चुके हैं। तो लक्ष्मी जो भैंस थी 25 लाख की जो बिक करके गई, वो आज भी उनके पास वहाँ पर है, मौजूद है उनके फार्म पर। और राजीव डेयरी फार्म पर वो जा कर के वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 बार ब्याई। 25 लाख की भैंस जो कि 2013 के बाद मात्र 2 बार बच्चे को जन्म दिया है 9 सालों में। तो आप ये देखें कि जो ब्रीडिंग है वो काफ़ी धैर्य और काफ़ी पूंजी जो है उस चीज़ को मांगती है, तब जाकर के ऐसी नस्लें विकसित होती हैं। वो खुद भैंस लेकर के गए 25 लाख की। आप इस चीज़ को फिर समझें, खुद भैंस लेकर के गए 25 लाख की, जो अच्छी मिली हरियाणा से, पंजाब से जो उन्होंने ख़रीदी, कोई 8 लाख, कोई 10 लाख, और उन्होंने सीमन जो अवेलेबल कराए भारतवासियों को मात्र 50 और 100 रुपये। और ABC सीमन बैंक की एक और जो अच्छी खासियत हमें देखने को मिलती है, किसी भी मेल काफ को ख़रीदते हैं हरियाणा से, उसकी पूरी पेडिग्री, पूरी तरह से ब्लड लेकर के DNA टेस्ट करवा करके, और न केवल पेडिग्री को चेक करते हैं, मिल्क रिकॉर्ड को चेक करते हैं, लेकिन वो डिजीज़ फ्री हो वो सांड, इसलिए उसकी डिजीज़ टेस्टिंग करवाते हैं। और मान लिया जाए किसी भैंस के कटड़े ने पेडिग्री में वो उत्तीर्ण है, मिल्क रिकॉर्ड उसकी माँ का बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो डिजीज़ में कहीं पर भी फेल होता है तो उसको राजीव सरपंच या राजीव सर नहीं खरीदते। तो डिजीज़ फ्री और अच्छी पेडिग्री, अच्छी मिल्क रिकॉर्ड के साथ जो उन्होंने एक सीमन प्रिया पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध कराने का जो एक प्रयास किया है, आप सभी जो अच्छे पशुपालक हैं उनको उनकी भूरी भूरी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। तो ये देखें, सुबह की मिल्किंग है, शाम की जो 3rd मिल्किंग है वो फिर दिखाई जाएगी। आज शाम की जो 6 बजे की मिल्किंग है, आप इस चीज़ को समझें कि ईमेल पर भेजते हैं, फिर वहाँ से अपलोड होने में और मेरे पास फिर ईमेल पे जा कर के डाउनलोड होने में और फिर चैनल पे अपलोड करने में कुछ समय लगता है। उसके लिए मैं ज़रूर खेत चाहूँगा। ये देखें, 8 किलो 670 ग्राम सुबह का दूध था, कल शाम का खाली होते वक्त दूध था 9 किलो 140 ग्राम, और सुबह का है 8 किलो 670 ग्राम।